बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ की ऑनलाइन प्रिपरेशन थ्रू आवर वेबसाइट हम कोर्स जो अब प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो थोड़ी सी गाइडेंस हमने और कुछ कन्फ्यूजन्स हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के एस्पिरेंट्स की, उनको हमने एड्रेस करना है। मैं अपना टॉपिक को स्टार्ट करूंगा एक कहावत से। वो है कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स फ्रॉम 9। कि अगर एक चीज़ को ठीक टाइम पे कर लिया जाए या इन टाइम उसको मसले को हैंडल कर लिया जाए तो बाद में आने वाली कई मसाइल से वो बचा लेता है। इट स्टिच इन टाइम सेव्स फ्रॉम 9। आज हमारे पास टाइम है, वी हैव अ टाइम कि हम अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करें। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो बार बार एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज होना भी चाहिए, कर भी रही हैं। सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन है कि फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस को अगर देखें, फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस को देखें अगर, जो एफपीएससी ने अनाउंस किया है, तो उसमें ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग ऐड किया गया है। एंड पे बड़ा छोटा सा लिखा गया है, उसको अहमियत भी नहीं दी जा रही, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। अब यहाँ पे 2-3 किस्म की कन्फ्यूजन हो रही हैं कि ऑडिटिंग कहाँ तक शामिल है, यानी कि ऑडिटिंग की किस एक्सटेंट तक ये सिलेबस का हिस्सा है। ये एक सवाल है जो बार बार लोगों के माइंड में आ रहा है। दूसरे नंबर पे कि अकाउंटिंग है तो कौन सी है, सही है, ये कौन सी है। हमें इन चीज़ों को हैंडल इस लिहाज से करना है। अगर आप एफपीएससी को ईमेल भी करेंगे तो वो आपको गोल मोल जवाब देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप वैसे कर भी लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बजाय इसके कि हम उस टाइम पे ज़ाया करें, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पहले तो हमारा इसमें इतना प्रोग्राम नहीं था कि ऑडिटिंग को हम कवर करें, लेकिन अब हम अपने कोर्स में जो हार्वर्ड एकेडमी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो जितने भी हमारे कोर्स के अंदर एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बताता चलूँ कि हम ऑडिटिंग का सिलेबस उसमें ऐड कर रहे हैं, लेक्चर्स, तो उनको आपने कवर करना है। ऑडिटिंग आपका लेक्चर्स कंप्लीट आपने कवर करने हैं डिटेल के साथ, अभी आपके पास टाइम है। लेकिन जो हम नोट्स की तरफ जा रहे हैं, जो आप लोगों ने बार बार हमें कहा था और फाइनली हार्वर्ड एकेडमी ने डिसाइड किया कि हम आप लोगों को एक बुकलेट फॉर्म में जो लेक्चर्स हम पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स आपको प्रोवाइड करें। तो ऑडिटिंग के नोट्स हम सेलेक्टिव करेंगे, सारे डिटेल से इतना नहीं करेंगे कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं। तो उसमें सिलेक्टिव नोट्स जो हैं हम ऐड करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई हम 10 से 15 तक, 10 to 15 जो है वो क्वेश्चंस उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन जो स्टूडेंट स्पेशली कॉमर्स और मैनेजमेंट के नहीं हैं, उनको मैं अगेन ऑडिटिंग के बारे में कंफर्म करूं कि आपने लेक्चर्स को ध्यान से गो थ्रू करना है, क्योंकि आप लोगों के इतने कंसेप्ट नहीं है। जिन्होंने बीकॉम किया है, बीबीए किया हुआ है, उन्होंने ऑडिटिंग फिर भी पढ़ी हुई है, सवाल कोई आ जाता है तो वो फिर भी किसी हद तक कवर कर सकते हैं। तो जिन्होंने इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स के साथ अपनी डिग्री की हुई है, तो उनको थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आएगा। तो लेक्चर्स की हम बात करें तो एक्सटेंसिवली बेसिक लेवल की जो आपकी ऑडिटिंग होगी, हमने उस को कवर करना है लेक्चर्स की फॉर्म में। लेकिन जो हमारे नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उनको हम बताते चलें कि जो नोट्स आप ले रहे हैं या नोट्स हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो स्पेशली हार्ड कापी के अंदर पढ़ने के शौकीन हैं, जो नहीं लेना चाहते उन पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो लाजमी लें, वो सॉफ्ट कापी में पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे जाके। और अगर कोई कन्वीनियंटली बुक की फॉर्म में ही पढ़ना चाहता है, तो जो वो आप लोगों ने बार बार डिमांड की, हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो हमारी बात होगी जो ऑडिटिंग के बारे में। इसी तरह से अकाउंटिंग की बात करें तो हम कास्ट अकाउंटिंग के भी बेसिक लेवल पे, कास्ट अकाउंटिंग के जो है वो बेसिक लेवल के जो है हम लेक्चर्स, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है,
फिनेंशियल अकाउंटिंग, उसके भी लेक्चर्स बेसिक लेवल के जो बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें आपको सीखना, बेसिक लेवल के वो लेक्चर्स हम ऐड करेंगे। और साथ में जब नोट्स की बात करेंगे उसमें हम आपके 10 से 15 क्वेश्चंस जो है हर एक के, यानी कि कास्ट अकाउंटिंग के प्लस फिनेंशियल अकाउंटिंग के, वो भी ऐड कर देंगे। सही है, ये आ गया आपके 2 सवाल जो है फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सवाल जवाब। अब आ जाता है एक अगला सवाल HRM के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको अपने अभी लैपटॉप से देख के बताता हूँ कि हमने लेक्चर्स को थारोली जो स्पेशली HRM की अप्रोचेज़ हैं, अप्रोचेज़ तकरीबन 7-8 हैं, हार्ड और सॉफ्ट को भी हमने डिटेल में जो हम कवर कर रहे हैं उसमें ऐड कर दिया है। तो अगर मुझे 10 सेकंड दें तो मैं अभी इसको देख लेता हूँ। हमने तकरीबन इन लेक्चर्स को स्टार्ट किया था, जो अप्रोचेज़ वाले हैं ये 22 लेक्चर से स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे HRM के जो लेक्चर्स हम कवर कर रहे हैं वो 22 से स्टार्ट होते हैं और 52 तक, यानी कि 22 से लेके 52 तक हमने जो HRM की अप्रोचेज़ हैं उसको हमने डिटेल से कवर किया है। इन डिटेल हमने उनको हर एक को एक्सटेंसिवली जितना हमें मुहैया हो सकती थी चीज़ें, बुक्स मुख्तलिफ हमने कंसल्ट करने के बाद जो चीज़ें हमें बेहतर लगती थी वो हमने आपके लेक्चर्स की फॉर्म में कवर किया। और ये सारी की सारी अप्रोचेज़ इन डिटेल आपके नोट्स में भी प्रोवाइड कर देंगे। तो जितने भी आपको मार्केट में कुछ चीज़ें मिल रही होंगी तो अप्रोचेज़ सिर्फ वो आपको 2 पेजेस का सवाल मिलेगा और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका HRM का इंट्रोडक्शन पार्ट से, और दूसरे नंबर पे यहाँ से लाजमी तौर पे आएगा। और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की भी बात करें यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने के चांस है। FM की बात करें तो बेसिक लेवल के आपके क्वेश्चन लाजमी तौर पे, बेसिक लेवल को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके उठाए जाएंगे। तो आपने वैसे बेसिकली ये जितना भी आपका सिलेबस होगा इसको लिंक करना है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जो जो इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू की जॉब के साथ किसी तरह से आपने लिंक करने की कोशिश करनी है। एट द एंड ऑफ द टाइम हम 1-2 सेशन करेंगे जिसमें आप लोगों की कन्फ्यूजन्स को भी हम एड्रेस करेंगे। लेकिन ये एक बड़ी कन्फ्यूजन थी, एक तो थी HRM की अप्रोचेज़ के बारे में, और ये आपने घबराना नहीं है, बल्कि अप्रोचेज़ को शॉर्टली भी हमने एक क्वेश्चन में कवर किया होगा और डिटेल से भी कवर किया होगा, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है चीज़ों को कवर कर लें। यही मैंने शुरू में कहा था, स्टिच इन टाइम सेव्स फ्रॉम 9, कि आज आपके पास टाइम है, लेक्चर्स के थ्रू भी उनको कवर करें और नोट्स में भी उनको स्टडी करें, क्योंकि आपके पास टाइम है। जब टाइम शॉर्ट होगा तो फिर डेफिनेटली मैं आपको अगली स्ट्रेटजी बताऊंगा कि अगर किसी ने किसी चीज़ को गो थ्रू अभी तक नहीं किया तो वो उसको कैसे करना चाहिए। लेकिन जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो कोर्स को माशाल्लाह से टाइम टू टाइम अपने लेक्चर्स को साथ साथ लेके चल रहे हैं, और दूसरे मतलब कि जो कोर्स कवर करवा रहे हैं, कोई 12-14 लेक्चर्स में कवर करवा रहा है, कोई किसी तरह से करवा रहा है, हम इन चीज़ों को एक्सटेंसिवली इसलिए कवर कर रहे हैं कि लेट्स सपोज एक टॉपिक के आपने 20 पेजेस या 10 पेजेस पढ़े, मैं एग्जांपल देता हूँ, 10 पेजेस आपने पढ़े हैं, तो कंसेप्ट की बात करें तो वो एक पेज पे ही कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, वो बात क्लियर की जा सकती है। लेकिन मामला कब आता है, जब आपको वही एक क्वेश्चन की फॉर्म में अटैम्प्ट करना पड़े और 4-5 पेजेस भरने पड़े, तो फिर आप मटेरियल कहाँ से लेके आएंगे। डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आपने 10 पेजेस का मटेरियल पढ़ा होगा तो 4-5 पेजेस की कुछ चीज़ें आपको याद होंगी और उनको आप लिख सकेंगे। सो ये चीज़ है। और दूसरे नंबर पे आपको हम बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी जो है वो हमारे जो नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी एक सबसे बड़ी फ़ीचर हम क्या ऐड करने जा रहे हैं कि आपका लेट्स सपोज HRM है, HRM और उसका फर्दर टॉपिक है डेफिनेशंस के मुतालिक या इंट्रोडक्शन के मुतालिक, तो उसके मुतालिक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये ठीक है जी, कि उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स और इम्पॉर्टेंस ऑफ द HRM। तो ये होगा, तो इससे क्वेश्चन आपके क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी होगी। तो हमने क्वेश्चन फॉर्म में नोट्स को लिखेंगे, हर टॉपिक का एक क्वेश्चन बनता होगा, तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक अगर इस तरीके से सवाल आता है उसके अंदर ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि नॉर्मली बुक्स के अंदर आप जाते हैं तो आपको सारा का सारा स्टाफ वैसे ही मिल जाता है जिसको क्वेश्चन की फॉर्म में सही तरीके से समझ नहीं आ पाता। सो हम HRM के अगर क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है और इसी तरीके से क्वेश्चन
3, 4, 5, तो हर एक टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे हम उस क्वेश्चन की फॉर्म में इन नोट्स को लेके चलेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे पूछ रहे थे कि आपका पैटर्न क्या होगा, आउटलाइन क्या होंगी जो आप नोट्स बना रहे हैं। तो हम आपको बताते चलें कि जो FPSC ने आपका सिलेबस शेयर किया है वो 100% हमने नोट्स में कवर करना है और इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस करना है। और हर टॉपिक में से पॉसिबली जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हर टॉपिक के रेलिवेंट 3 से 4 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते होंगे उनको भी हम ऐड कर देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह से आए तो हमने क्या चीज़ यहाँ से हमारी कवर हो जाएगी। सो जिनको कन्फ्यूजन थी कि कंटेंट्स कैसे आप तरतीब करेंगे तो वो आपको बताते चलें कि HRM के अगर फ़र्ज़ किया 7 टॉपिक हैं, 7 टॉपिक में से जो फर्दर एक टॉपिक में के अंदर 3-4 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन की फॉर्म में हमने कवर करना है। तो वो जो ही बुक की हमारी जो एक कंटेंट्स रेडी हो जाएंगे तो पहले 3-4 पेजेस हम आपसे वो भी शेयर कर देंगे ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो जो हमारे हार्वर्ड अकेडमी के कोर्स के ऑलरेडी मेंबर्स हैं, ऑल द बेस्ट। और जो अभी तक मेंबर नहीं हैं और अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, मज़ीद आपके पास इतना टाइम नहीं है, अभी तैयारी अपनी शुरू कर दें क्योंकि एक्सटेंसिवली चीज़ों को वाइडर लेवल पे पढ़ें, समझें, अपना कॉन्सेप्ट बनाएं, टू दी पॉइंट रट्टा बना के चंद एक क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे तो आपके पास वहाँ पे मटेरियल नहीं होगा, चीज़ें लिंक नहीं कर पाएंगे। जितना एक सब्जेक्ट को एक्सटेंसिवली पढ़ा होगा उतना ही आपको फाइनली हेल्प आउट होगी। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो हार्वर्ड अकेडमी के आपको कोर्स में ज्वाइन करना हो या फिर फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, लिंक गिवन है, और हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अपनी कोई जो क्यूरी हो, जो क्वेश्चन हो। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।